हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी को तीन तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है से सममित लटकाया गया है। सिरों के दोनों तार जो है वो किसके हैं? तांबे के हैं तथा बीच वाला लोहे का है। तारों के व्यासों के अनुपात निकालिए तथा प्रत्येक तार पर तनाव उतना ही रहना चाहिए। तनाव का मान क्या है? समान रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं हम? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास जब कोई भी तार होता है, किसी प्रकार का कोई भी तार हम लेते हैं, माना हमने यहाँ पर क्या लिया, एक बेलनाकार तार लिया, तो ये बेलनाकार तार है। जब कोई भी तार है उस तार पर हम क्या करते हैं, एक बल आरोपित करते हैं। माना हमारे पास क्या है, कोई भी एक तार है और उस तार पर हम क्या है, कोई भी भार लटकाते हैं। हमने माना कि यहाँ पर 10 किलोग्राम का भार लटकाया, तो जब हम इस पर कोई भी भार लटकाते हैं तो भार लटकाने पर उस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक बल काम करता है और वो बल क्या होता है? mg होता है। वो बल क्या है हमारे पास? mg होता है। और ऊपर की ओर उस पर क्या होता है? जो तनाव बल होता है वो तनाव बल काम करता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। इस प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है उस आधार पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक जो लोहे का तार है वो दो तांबे के तारों के बीच में है। तो हमने क्या किया, ये ले लिया हमने, ये हमारे पास हो गया। ये हम बना रहे हैं, ये तो है हमारे पास किसका? लोहे का तार। ये किसका तार है? लोहे का तार है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूँ ए, और लोहे का है इसलिए आई से मैंने लिखा। और इसका व्यास जो है वो मैंने माना डी आई। लोहे का तार है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कहा गया है कि ये लोहे का तार दोनों तरफ से जो तांबे के तार है उन तांबे के तार से घिरा है, अर्थात इसके दोनों क्या है? तांबे के तार हैं। तो मैंने इधर भी बनाया एक तांबे का तार। मैं क्या बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एक बेलनाकार तार लिया मैंने तांबे का, और इधर भी बनाया मैंने तांबे का तार। इधर भी क्या बना रहा हूँ मैं? तांबे का तार। तो ये दो तांबे के तार हो गए। तांबे के तार के लिए मैंने जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना ए, और तांबे का तार है इसलिए सी, और इधर भी मैंने क्या माना? ए और सी। और इनका जो व्यास होगा, तांबे के तारों के जो व्यास होगा वो व्यास हमने माना है डी और सी। डी और सी। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? प्रश्न में हमसे इनके जो तारों के व्यास है उनका अनुपात ही पूछा गया है। तो बच्चों, और क्या कहा गया है कि इन पर क्या है, हम एक भार लटका रहे हैं 15 किलोग्राम का, और सम्मित रूप से लटका रहे हैं। सम्मित रूप से हमने क्या किया कि इन तीनों को सम्मित किया, मतलब हमने एक लोहे का और दो तांबे के तारों को सम्मित किया, और तीनों को सम्मित करके यहाँ पर हमने क्या किया, इनसे संयुक्त रूप से एक भार लटकाया। तो मैं जब इन पर संयुक्त रूप से एक भार लटकाऊंगा, मैंने संयुक्त रूप से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 15 किलोग्राम का एक भार लटका रहा हूँ। अब 15 किलोग्राम का एक भार लटकाऊंगा मैं, तो मुख्य उदाहरण में हमने क्या देखा कि जब भार लटकाऊंगा तो नीचे की ओर एक बल mg काम करेगा। बल क्या काम करेगा? mg काम करेगा। वो mg किसके बराबर यहाँ पर हो जाएगा? 15 g के बराबर हो जाएगा। और ऊपर क्या करेगा? तनाव काम करेगा। लेकिन इसने क्या कहा कि तनाव समान रहना चाहिए। तो बच्चों, ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा थी जिसे हमने देख लिया है। अब बच्चों हम देखेंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में बच्चों हमें दिया है, सर्वप्रथम हम जो भी प्रश्न में दिया है उसे लिखेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो हमारे पास प्रत्येक तार है उसकी लंबाई कितनी है? L बराबर 2 मीटर। ठीक है, और जो हमें भार दिया हुआ है वो भार कितना है? 15 किलोग्राम। तो चलिए बच्चों, अब प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसके आधार पर हम क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। तो अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल लिखेंगे। और प्रश्न का हल लिखते समय ये हम ध्यान रखते हैं कि हम जानते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो प्रतिबल बटे विकृति का अनुपात होता है। और जहाँ प्रतिबल कितना होता है? F बटे ए, यानी बल बटे क्षेत्रफल। और विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई होती है। जहाँ F क्या है हमारे पास? F को हम जानते हैं, F क्या होता है? बल है। ए हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। एल हमारे पास क्या है? लंबाई है। और डेल्टा एल हमारे पास क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन होता है। डेल्टा एल क्या है बच्चों? डेल्टा एल है हमारे पास जो लंबाई है, उस लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो हमारे पास डेल्टा एल है। अब यहाँ हमने क्या देखा बच्चों कि जो बल है वो बल कौन सा लग रहा है? mg लग रहा है। बल कौन सा लग रहा है? mg लग रहा है। तो पहले तो हम इस सूत्र को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। तो जब हम इस सूत्र को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर प्राप्त होगा F गुणा L बटे
ए गुणा डेल्टा एल। अब बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि डेल्टा एल जो है वो क्या है, तनाव की वजह से आता है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एल हो गया। इसकी लंबाई 2 मीटर दी है तो लंबाई हो गई, और बल जो है वो mg के बराबर है। अर्थात हमारे पास ये जो तीनों राशियां हैं यहाँ पर, ये तीनों राशियां क्या हो जाएगी, संयुक्त रूप से नियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीनों राशियां संयुक्त रूप से नियत हो जाएगी। अब जब ये राशियां नियत हो जाएगी तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके समानुपाती होगा, 1/a के समानुपाती होगा, जहाँ ए क्या है हमारे पास, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए किसके बराबर होता है, पाई आर के वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई आर के वर्ग के बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा पाई, है ना, और त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात तो व्यास का क्या होगा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे हमारे पास क्या आएगा, 2, इसका स्क्वायर, तो यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई बटे 4, और ये कितना हो जाएगा, व्यास का वर्ग हो जाएगा, पाई बटे 4, और ये क्या हो जाएगा, व्यास का वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों अब इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि तार के व्यासों के अनुपात लिखिए, तो हम व्यास का अनुपात लिखने जा रहे हैं। तो व्यास में हमारे पास क्या है, ये तो हो गया हमारे पास लोहे का तार, और ये हमारे पास किसका तार हो गया, कॉपर का तार, दोनों का तार हो गया। और ये हमारे पास जो उसका क्षेत्रफल है उसके अनुक्रमानुपाती है, यानी कि यहाँ पर तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कॉपर का, और ये किसका आ जाएगा, ए, यहाँ पर किसका आ जाएगा, लोहे का आ जाएगा। तो यहाँ जब हम इसके मान रखेंगे व्यास का, तो यहाँ पर व्यास किसका आ जाएगा, हमारे पास कॉपर का व्यास जो है उसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर किसका, लोहे का जो व्यास है उसका वर्ग हो जाएगा, पाई/4 से पाई/4 ऊपर से नीचे कट जाएगा। अतः हमारे पास जो इनके व्यास है DC/DI, इनका जो मान है वो हमें कितना मिलेगा, वर्गमूल किसका, लोहे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटे कॉपर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर हमें मिलेगा। ये हमें इस प्रकार इनके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात इनके जो व्यास का अनुपात है वो हमें मिला। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो इस्पात होता है उस इस्पात के लिए यंग गुणांक जो होता है, तो उस यंग गुणांक का मान 1/9 1.9 गुणे 10⁻11 पास्कल, तथा जो हमारे पास कॉपर होता है उस कॉपर के लिए यंग गुणांक का मान 1.1 गुणे 10⁻11 पास्कल होता है। जबकि मान इसमें हम रखेंगे तो हमें जो व्यास है कॉपर तथा जो लोहे का व्यास है उसका अनुपात कितना प्राप्त होगा, 1/9 गुणे 10⁻11 से 10⁻11 कटेगा, और 1.1 गुणे 10⁻11 कट जाएगा। तो हमारे पास जो इनके यंग गुणांक का मान है उसके आधार पर हमें हल करने पर इसका जो अनुपात है वो 1.314 प्राप्त होता है। अतः कॉपर तथा जो हमारे पास क्या है, लोहा है, उनके व्यास का अनुपात 1.314 प्राप्त हुआ। तो उपयुक्त प्रश्न में तार के व्यासों का अनुपात हमें 1.314 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।